जयराम जी की कथा सरिता। आज की कड़ी में मैं आपको कहानी सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है घमंड और साधना। संत कबीर गांव के बाहर एक कुटिया में रहते थे। उनके साथ में उनके पुत्र कमाल वो भी साथ रहते थे। कबीर जी का रोज़ का नियम था सवेरे उठना, सवेरे उठकर नदी पे जाना स्नान करने के लिए। नदी पे जाकर स्नान करने के बाद गांव के सारे मंदिरों पे जल चढ़ाना, वहाँ बैठकर भजन करना। ये सब करते करते शाम हो जाती थी कबीर जी को। एक दिन की बात है, गांव के जमींदार का एक युवा लड़का, एक युवा पुत्र जिसका कि देहांत हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई। अब तो घर के अंदर रोना धोना चालू हो गया। रात भर रोना धोना चला। किसी ने कहा ऐसा करते हैं, गांव के बाहर जो बाबा जी हैं क्यों ना उनके पास चला जाए, हो सकता है वो कोई चमत्कार कर दें। सभी बोले हाँ ये ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस लाश को उठाया और बाबा जी की कुटिया के पास आ गए। वहाँ पे जाके देखा कि बाबा जी तो है नहीं। तभी कमाल भी आ गए। उसने पूछा, कमाल से पूछा उन लोगों ने कि बाबा जी कब आएंगे। कमाल ने बोला अब तो बाबा जी की उम्र हो गई है, सारे मंदिरों में दर्शन करके जब लौटते हैं तब तक काफ़ी शाम हो जाती है, रात हो जाती है। आप बोलिए क्या काम है। लोगों ने कमाल जी को बताया कि स्थिति क्या है। स्थिति ये थी कि घर में युवा पुत्र की मृत्यु हो गई थी। घर में सब दुखी थे, क्या होगा। कमाल बोला कोई बात नहीं, देखते हैं। ये कहकर कमाल ने अपने कमंडल में से जल निकाला और उस लाश की 3 बार परिक्रमा की। 3 बार परिक्रमा करने के बाद राम नाम उच्चारण किया। राम नाम का उच्चारण करते ही वो लड़का उठकर बैठ गया। सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। सब लोग हंसते गाते नाचते गाते अपने अपने घरों को लौट गए। इधर किसी ने कबीरदास जी को बताया कि आपकी कुटिया पर जमींदार जी पधारे हुए हैं। कबीरदास जी चौंक गए, एकदम अचंभित हो गए कि ऐसी क्या बात हो गई, कोई संकट तो नहीं है। तुरंत जल्दी कबीरदास जी अपनी कुटिया पे पहुँचे। कुटिया पे पहुँचने के बाद उन्होंने सारा माजरा पूछा, क्या हो गया। कमाल जी बोले, गुरुजी बात कुछ और है। कमाल जी ने जो वास्तविकता थी उसको छुपा लिया और कमाल जी ने अपने मन में आए हुए स्वाभिमान के कारण गुरु से बोला, गुरुजी बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि तीर्थ यात्रा पे जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो आप जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा। कबीर जी ने पूछा क्या संभाल लेगा भाई। कमाल बोले बस यही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना। अब आप तो यात्रा पे जाओ, जब तक आपकी इच्छा हो आराम से आप यात्रा कीजिए। कबीरदास जी ने मन ही मन सोचा, चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है, लेकिन सिद्धि के साथ साथ इसको घमंड भी आ गया है। अगर साधक के मन में घमंड आ जाए तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने बोला ठीक है, पहले इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं यात्रा पे जाऊंगा। कबीर जी ने बोला हाँ चलो ठीक है, मैं आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करता हूँ, उसके बाद निकल जाऊंगा यात्रा पर। तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को ये मेरी चिट्ठी देकर आओ और भजन में आने का निमंत्रण भी देना।
कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था, कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। कमाल उस चिट्ठी को लेकर गए एक संत के पास, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़कर वह समझ गए संत कि माजरा क्या है। उन्होंने कमाल का मन टटोला कि अचानक ये भजन का विचार, भजन के आयोजन का विचार कबीरदास जी के मन में कैसे आया। कमाल जी ने उनको अहम के साथ बताया, कुछ नहीं, गुरु जी काफ़ी लंबे समय से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा कर रहे थे, उनकी इच्छा थी, तो मैंने भी बोल दिया आप आराम से जा सकते हैं, और यहाँ पर तो मैं सब संभाल लेता हूँ। संत दोहे का अर्थ समझ गए थे। उन्होंने पूछा, तुम क्या क्या कर लेते हो, क्या क्या संभाल लेते हो। कमाल बोले, यही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, इत्यादि इत्यादि। संत बोले, आज रुको और शाम को यहाँ भी अपना थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करवा दी। थोड़ी देर में वहाँ पर 200-300 लाइनों आदमियों की लाइन भी लग गई। सब नाना प्रकार की बीमारी वाले लोग थे। संत जी ने कहा, कमाल चलो इन सब की बीमारी ठीक कर दो। कमाल तो चौंक गया, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को ठीक मैं कैसे करूं, ये तो मेरे बस का नहीं है। संत जी बोले, कोई बात नहीं, ये आए हैं तो इनको लौटाना ठीक नहीं है, इनको निराश नहीं करना चाहता, इनको निराश करना भी नहीं चाहिए, ये बड़ी आशा से आए हैं आपके पास। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। संत जी ने लोटे में जल लिया, राम नाम का उच्चारण किया, और एक लाइन में जितने भी लोग खड़े थे सबके ऊपर उन्होंने उस जल को छिड़क दिया। जल के छिड़कते ही एक लाइन के सारे लोग ठीक हो गए। ऐसा ही उन्होंने दूसरी लाइन के साथ किया। दूसरी लाइन के लोगों के ऊपर भी जल छिड़कते ही सारे लोग ठीक हो गए। अब संत ने कहा कि अच्छी बात है कमाल, हम भजन में ज़रूर आएंगे। कमाल तो बड़े भौचक्के थे। संत ने कहा, कोई बात नहीं कमाल, हम जरूर आएंगे। तुम एक काम करो, ये पास के गांव में एक सूरदास रहते हैं, उनको भी निमंत्रण दे दो। हम और सूरदास जी दोनों के दोनों साथ साथ आपके यहाँ भजन संध्या में हम आएंगे। अब कमाल चलती है सूरदास के पास। सोचता रहा, ये सब कैसे हुआ। एक बार राम कहते ही सारे लोग ठीक हो गए। मैंने तो 3 प्रदक्षिणा भी की थी, 3 परिक्रमा भी की, 3 बार राम नाम भी बोला, तब जाके वो लड़का जीवित हुआ। सोचते सोचते सूरदास जी के पास पहुँचे, उनकी कुटिया में गए, जाके सारी बात बताई कि कैसे क्या आना हुआ। कमाल जी सुना ही रहे थे, इतने में सूरदास जी बोले, बेटा जरा जल्दी से दौड़ के जाओ और टेकरी के पीछे जो नदी है उसमें एक लड़का बहता हुआ जा रहा है, उससे बचा लो जल्दी से। कमाल दौड़ के गए, टेकरी पर से उन्होंने देखा नदी में एक लड़का बहता हुआ आ रहा है। कमाल जी ने तुरंत नदी में छलांग लगाई, उसको बाहर निकाला, अपनी पीठ पे लाद के वो सूरदास जी की कुटिया की तरफ चलने लगे। चलते चलते कमाल जी को विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उनको नदी में बहता हुआ लड़का कैसे दिखाई दिया। कुटिया पर पहुंचकर कमाल जी ने उस लड़के को नीचे लिटाया और देखा लड़का तो मर चुका है। सूरदास जी ने जल छींटा मारा और मुंह से केवल रा का उच्चारण किया और उतने में ही लड़का उठ के बैठ गया। अब तो कमाल बड़े अचंभित हो गए। वो सोचने लगे कि इन सूरदास जी ने तो पूरा राम का नाम लिया ही नहीं, सिर्फ रा कहा और वो लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वह चिट्ठी खोलकर खुद पढ़ी कि इसमें क्या लिखा है। जब उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी तो उनको समझ में आ गया। वापस आकर कबीर जी से कमाल बोले, गुरुजी संसार में तो एक से एक सिद्ध लोग बड़े हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं।
गुरुजी आप यहीं रहिए, अभी मुझे आपसे बहुत सीखना है। कमाल का घमंड नष्ट हो चुका था। कथा का तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा से सिद्धियां तो मिलती हैं, उनका आशीर्वाद तो होता है, परंतु साक्षात ईश्वर तभी मिलते हैं जब गुरु चाहेंगे। शिष्य के सारे भाव गुरुजी पढ़ने में देर नहीं करते, मार्गदर्शक बनकर अपने शिष्यों का पतन होने से बचाते हैं। ये थी आज की कथा। जय राम जी की।